अपडेट्स रोज आ रहे हैं भर भर के, तो आज फिर से लेके आ गया हूं मैं सिनी टेल्स का एक और वीडियो। तो जल्दी से पहले एक क्विक अपडेट दे देता हूं। महाअवतार नरसिम्हा 7 अगस्त से मिडिल ईस्ट में भी रिलीज होने जा रही है इन हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेजेस। लोकेशंस की जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर आपका भी कोई फ्रेंड या रिलेटिव इनमें से किसी लोकेशन पर रहता है एंड अभी तक उसने ये मूवी नहीं देखी और देखना चाहता है तो उन्हें आप इन्फॉर्म कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम प्रभास की द राजा साहब मूवी। इस मूवी को लेके काफी सारी अपडेट्स निकल के सामने आई हैं डायरेक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद। उनके अनुसार फिल्म का पैच वर्क भी पूरा हो चुका है एंड अक्टूबर तक ये मूवी पूरी तरह से रेडी टू रिलीज हो जाएगी। ही सेड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 5th रिलीज, लेकिन तेलुगु बायर्स इसको संक्रांति पे रिलीज करवाना चाहते हैं, मतलब वही जनवरी के आसपास। लेकिन हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं एए फिल्म्स, वो चाहते हैं कि मूवी 5 दिसंबर को ही रिलीज हो, क्योंकि उस टाइम कोई स्ट्रॉन्ग रिलीज नहीं है। धुरंधर है बट डिस्ट्रीब्यूटर्स धुरंधर को स्ट्रॉन्ग रिलीज नहीं मान के चल रहे हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली धुरंधर भी आगे खिसक सकती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को ज्यादा पता रहता है ऑब्वियसली। तो ऐसे में जल्दी ही दोनों में से कोई एक डेट फिक्स की जाएगी एंड उसी पे स्टिक रह के रिलीज किया जाएगा मूवी को। यानी कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मूवी जनवरी में ही आएगी। ऐसा हो सकता है कि ये 5 दिसंबर को भी आ सकती है अगर तेलुगु बायर्स रेडी हो जाते हैं। खैर उन लोगों का डिस्कशन चलता रहेगा, हमारा क्या है, हम तो 1 महीना रुक के भी देख लेंगे। वेल इसके अलावा प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि फिल्म की रॉ फुटेज का रन टाइम लगभग 4 घंटे 30 मिनट का है एंड इसका फाइनल वर्जन लगभग 2.5 घंटे का या 2 घंटे 45 मिनट के आसपास का रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। और वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि इसके पार्ट 2 के ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन राजा साहब 2 जो होगी वो पार्ट 1 की कहानी का कंटिन्यूएशन नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा, बल्कि एक दूसरी कहानी के साथ एक दूसरा यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा। मतलब ये लोग इसे भूल-भुलैया, कांचना और अरनमलाई जैसी फ्रेंचाइजी के रास्ते पर लेके जाएंगे। द राजा साहब को भी एक ब्रांड के रूप में ही डेवलप किया जा रहा है। हर फिल्म में कहानी कंप्लीट एंड नेक्स्ट मूवी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं। इसके अलावा मूवी के वीएफएक्स को लेकर भी प्रोड्यूसर साहब ने अश्योर किया है कि मूवी के वीएफएक्स अच्छे ही होंगे। वेल नेक्स्ट अपडेट प्रभास की फौजी मूवी से है। राजा साहब का पैच वर्क कंप्लीट करने के बाद प्रभास फौजी के स्ट्रेट 40 डेज लंबे शेड्यूल पर काम शुरू कर चुके हैं। इस शेड्यूल में फिल्म की हीरोइन के साथ एक स्पेशल मोन्टाज सॉन्ग भी शूट किया जाएगा। इस 40 दिन के शेड्यूल के बाद प्रभास वापस से राजा साहब के लिए एक सॉन्ग का सीक्वेंस शूट करने के लिए सितंबर में आएंगे, विच इंप्लाइज की स्पिरिट मूवी की शूटिंग फिर से डिले हो सकती है। हालांकि स्पिरिट को लेकर कुछ नई अपडेट्स भी हैं एंड कुछ अच्छी हैं और कुछ अच्छी हैं या नहीं वो आप लोग सुन के डिसाइड कर लेना। वेल अभी हाल ही में किंगडम मूवी के लिए विजय देवरकोंडा के साथ जो इंटरव्यू किया था वांगा ने, उसमें बताया था कि फिल्म की शूटिंग सितंबर से ही स्टार्ट होगी। लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये शूट थोड़ा सा आगे खिसक जाए, लगभग 1 महीना। अच्छी खबर यह है मूवी के लिए कि इस फिल्म के म्यूजिक का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एनिमल वाले कंपोजर हर्षवर्धन रामेश्वर ने 6 ब्यूटीफुल ट्रैक्स कंपोज किए हैं, जिनमें एक तो होगा प्रभास के कैरेक्टर का थीम म्यूजिक, 2 उसमें रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे जिनमें हम अपने पुलिसिया हीरो और डॉक्टर हीरोइन को जवानी में मचलते हुए देखेंगे। इसी के साथ एक स्पेशल सॉन्ग भी होगा मूवी में जो मूवी की कहानी को फ्लैशबैक के साथ कनेक्ट करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो थोड़ा सा शॉकिंग हो सकती है। मे बी स्पिरिट मूवी ए रेटेड ना हो एनिमल एंड सलार की तरह, मतलब मेकर्स इस फिल्म को फैमिली ऑडियंस तक भी पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि मैं यही कहूंगा कि इस बात को अभी के लिए एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, जैसे मैंने निकाल दिया। कुछ कॉन्क्रीट आएगा इस पे तो बात करेंगे। अभी तो मैंने एक उड़ता हुआ तोता पकड़ा है बस। नेक्स्ट अपडेट है वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से। कुछ इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग इसका पोस्ट क्रेडिट सीन पूरे 9 मिनट का होने वाला है एंड अगर ये सच है तो इस सीन से पूरे स्पाई यूनिवर्स का भविष्य तय हो जाएगा एंड शायद हमें फाइनली इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन देखने को मिले कि आखिर ये कलेक्टिव यूनिवर्स जा कहां रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ तो भाई इसके लिए बहुत अच्छा होगा। खैर वॉर 2 से याद आया, जूनियर एनटीआर को लेके एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि वॉर 2 के बाद जूनियर एनटीआर ऋषभ शेट्टी की कांतारा 3 का पार्ट होंगे, जो कि इसी साल आ रही कांतारा चैप्टर 1 का सीक्वल होगा। माने जो कांतारा हमने देखी थी वो प्रेजेंट टाइमलाइन में सेट थी एंड अब मोस्टली जो भी मूवीज आएंगी वो सब पास्ट की टाइमलाइन में सेट होंगी। अभी आएगी कांतारा चैप्टर 1, फिर उसका सीक्वल आएगी मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 2, वो भी पास्ट में ही सेट होगा, जिसमें जूनियर एनटीआर भी हमें देखने को मिलेंगे। एंड इस तरह से देखते हैं और कितने पार्ट निकालेंगे मेकर्स, क्योंकि जिस हिसाब से चैप्टर्स वाला खेला ऐड किया है टाइटल में, उस हिसाब से इसको आसानी से जब तक चाहो मिल्क किया जा सकता है। लेट्स सी। वैसे मैं याद दिला दूं कि जूनियर एनटीआर की त्रिविक्रम वाली मूवी थोड़ा पोस्टपोन हो चुकी है, जिसमें वो भगवान कार्तिकेय का रोल प्ले कर रहे हैं। रामायण की अनाउंसमेंट ग्लिम्स देखने के बाद मेकर्स को लगा कि वो जिस लेवल पे मूवी बनाना चाहते हैं उसमें क्वालिटी ऐड करने के लिए उन्हें बेंचमार्क मिल चुका है।
तो उसमें अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट अपडेट है लोकेश कनगराज के एलसीयू से। काफी टाइम से अपडेट्स आ रही थी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैनन एक शॉर्ट फिल्म जल्दी रिलीज की जाएगी, जिसके बारे में अब लोकेश ने जानकारी दे दी है खुद ही। सेड कि ये 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म होगी जिसको एक दिन में ही शूट कर लिया गया था एंड इसके ऊपर अभी वीएफएक्स का काम बाकी है। इस शॉर्ट फिल्म से विक्रम एंड कैथी मूवीज को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। ही सेड कि वो कूली मूवी के चक्कर में अभी तक बिजी थे, लेकिन अब कूली की रिलीज के बाद वो जल्दी से इस शॉर्ट फिल्म को कंप्लीट करके रिलीज करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है अनुष्का शेट्टी की घाटी मूवी से। यार इस फिल्म का मैं पर्सनली बहुत टाइम से वेट कर रहा था एंड इसका ट्रेलर कल रिलीज हो चुका है एंड जिस टाइम तक मैंने ये वीडियो बनाई है उस टाइम तक सिर्फ तेलुगु एंड तमिल ट्रेलर ही आया है, लेकिन ये एक पैन इंडिया मूवी है तो हिंदी ट्रेलर भी आ जाएगा जल्दी एंड इसका प्रॉपर रिव्यू मैं तभी दे पाऊंगा अलग से एक वीडियो बना के मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन फिर भी अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये ट्रेलर काफी सही लग रहा है। आई मीन अनुष्का शेट्टी अपने आप में एक ऑरा रखती हैं भाई एंड मुझे आज तक समझ नहीं आया कि बाहुबली के बाद वो फेम उन्हें क्यों नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। खैर बात करें अगर इस ट्रेलर की तो ट्रेलर में काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हमें देखने को मिले जिनमें अनुष्का का एक प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा मूवी में, और ये एक अच्छी बात भी है एंड एक नॉट सो वेरी गुड थिंग इज दैट कि मूवी की ऑलमोस्ट पूरी कहानी ट्रेलर में रिवील कर दी गई है कि अनुष्का का कैरेक्टर एक टाइम पे पहले विक्टिमाइज्ड होगा एंड उसके बाद वो खुद एक लेजेंड के रूप में राइज होगा। मतलब अगर ट्रेलर कट के हिसाब से देखा जाए तो देखने में ये एक सेट टेम्पलेट जैसा लग रहा है, लेकिन इस वजह से एटलीस्ट मेरे लिए मूवी की हाइप जरा भी कम नहीं हुई है, वो बढ़ गई है, क्योंकि ये मूवी ऑब्वियसली कैरेक्टर ड्रिवन होने वाली है तो ये मोस्टली रिलाई करेगी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। खैर तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। याद है ना कल वाली वीडियो पे आपने क्या बवाल मचाया था? थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड हाँ, ये 10K का टारगेट को मत भूल जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।